टेम्पलेट हमें मिल जाता था। Okay, here we will be creating the bootstrap links now. Let us create here a comment first, bootstrap links, and we will be copying both the links here. हमें CSS की भी यहाँ पर लिंक अपने फाइल की styles.css की भी कॉपी करनी है। पहले हम bootstrap कर लेंगे लाइक दिस, राइट। और इसे मैं एक के नीचे एक रखने की कोशिश करूँगा। अगेन वी विल बी मेकिंग हियर लिंक फॉर आवर CSS फाइल, तो styles.css डायरेक्टली। अगर आप फोल्डर बनाते हो तो वहाँ पर पहले फोल्डर का नाम डालना है आपको। ओके, लिंक ऑफ आवर styles.css फाइल एंड दिस इज कमेंट। चलो अब हो गए हम रेडी। हाँ बोलो, कोई डाउट किसी को? सर मेरा पीसी अभी चालू है सर, कैन यू रिपीट? आई एम ज्वाइनिंग फ्रॉम द नो नो, नो पीसी। इश्यूज। हमने अभी तक कुछ नया नहीं किया है बेटा, जो हमने अभी तक सीखा है ना वही किया, बस हमने फाइल बनाई है अभी। अब हम काम चालू कर जस्ट रहे हैं। फिर भी मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए। पहले हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क टाइप करके बॉयलर प्लेट क्रिएट की, राइट। ये सब बॉयलर प्लेट में मिला हमें। टाइटल पुट कर दिया और लिंक्स दे दी। ये बूटस्ट्रैप की लिंक कॉपी की है हमने, और ये styles.css की को भी लिंक कर दिया हमने, राइट। ये हम लोग कई बार कर चुके हैं। और बूटस्ट्रैप की लिंक्स अगर आपको याद ना हो तो getbootstrap.com पे से हमने लिए ये दो लिंक्स। ओके, और ये हमारा पेज रेडी है। अभी तक हमने उस पर कुछ टाइप नहीं किया है। एज वी नो, सबसे पहले हमारे किसी भी वेब पेज में आता है इधर का जो बार होता है वो नेविगेशन बार। So instead of going in Bootstrap and all, I will directly search Bootstrap navbar, right? वैसे तो कोई Yes. Bootstrap की वेबसाइट में भी उधर ऑप्शन सिलेक्ट करके जा सकता है, बट आई प्रीफर कि ये देखिए वर्जन 5.0 का ही कोड आपको कॉपी करना है, ऊपर का नहीं। सो लेट अस कम हियर। और नेविबार के भी फिर से आपको कई सारे कोड्स मिलेंगे, बट हमें जो सबसे लंबा वाला कोड है और सबसे बोल सकते हो जिसमें सबसे ज़्यादा चीज़ें हैं और उसमें हम और भी चेंजेस कर सकते हैं, ऐसा कोड कॉपी करना है पहला नंबर का। See, when you will open it will be here and you will scroll down, फर्स्ट ऑप्शन आता है, उसका कोड आपको कॉपी करना है। फिर से आज के भी लेक्चर में आपको मैं सभी कोड्स का एक्सप्लेनेशन दूंगा, ओके, जिससे आपको कोई कभी कंफ्यूजन ना आए। बूटस्ट्रैप नेवबार कोड, इसे मैंने सिलेक्ट किया और कंट्रोल क्वेश्चन मार्क या कंट्रोल ऑब्लिक मैंने टाइप किया, और मैं यहाँ पे वो जो कोड कॉपी किया था वो पेस्ट कर देता हूँ। ओके, मैंने जस्ट सेव किया और आके रिफ्रेश करेंगे। You will see here the bar is created, navigation bar is सर वो created, 5.0 का है ना, अच्छा वाला है, मतलब ये जो लेटेस्ट आपने है। वो पूरा वैसा ही था वो। वेरी गुड, वो लेटेस्ट है, राइट। चलो अब आगे हम क्या करेंगे, यहाँ का कंटेंट भी चेंज करना है हमें, कोई डाउट नहीं, बट पहले पूरा मटेरियल जमा कर लेंगे, राइट। जैसे हम पहले HTML में करते थे, याद है आपको? HTML में हम सब कुछ ले लेते, इमेज वगैरह सब कुछ, और बाद में उसे स्टाइल देते थे। उसी तरह से अब मैं इसके आगे ले लूँगा। ये जो मूवमेंट हो रहा है यहाँ आपको दिख रहा है करोजल है, दिस इज कॉल्ड करोजल। अब इसका कोड हम कॉपी करेंगे, सेम bootstrap carousel, and we have copied here bootstrap carousel, sorry, searched here, सर्च किया है हमने, और आपको वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा carousel का। ध्यान रखना है यहाँ पे वर्जन 4.0 बता रहा है, ओके। वाई इट इज शोइंग दैट देयर इज अ न्यू वर्जन ऑफ सर bootstrap 4? वहाँ बूटस्ट्रैप की मेन वेबसाइट पर था ना कोरोजल, हाँ सर यहाँ आप पर है, एक बार बैक जाइए ना। यस। मिल गया मिल गया। ओके, वर्जन 5.0 यूज कर रहे हैं हम, लेटेस्ट वर्जन, तो वही आपको लेना है। सी हियर करोजल। अब ये दो जो है वो सिर्फ स्लाइड्स ओनली है, इसको कोई बटन नहीं है, तो ये थोड़ा बेसिक है, ये नहीं लेंगे हम एडवांस वाला लेंगे, सी विथ कंट्रोल्स। सो वी विल बी कॉपिंग दिस, क्योंकि इसमें बटन्स भी है स्लाइड करने के लिए, ऊपर वाले में वो नहीं था। विल कम बैक एंड वी विल फर्स्ट टाइप हियर कमेंट बूट ट्रैप
करोजल कोरोजल कोड। कोड। ओके, बूटस्ट्रैप करोजल कोड, और इसमें कंट्रोल एंड क्वेश्चन मार्क से मैंने इसे कमेंट कर दिया और मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। अब आकर अगर आप रिफ्रेश करोगे तो आप देखोगे वो करोजल उस तरह से नहीं दिख रहा जैसा वहां पर दिख रहा था। इसका रीजन ये है कि मैं सर वापस से ये हमने पूरी उसे चीजें सोर्स ही बता। नहीं दिया। सर मैं हमने उसे सोर्स नहीं दिया है। वेरी गुड, मैं यहाँ पे पूरी चीजें आपको वापस से बताता हूँ। देखो इस कोड के बारे में, ये करोजल जो आपको दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक का कोड, इसमें आप देख रहे हो, देखोगे तो ये इमेज होती है पीछे, स्लाइड जैसे हम कहते हैं, और ये बटन होते हैं। तो टोटल तीन चीजें हैं, इमेज और ये बटन्स। इनका कोड अगर आप देखोगे तो ये इमेज का कोड है, ये जो दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज Sir, we कोड have ऑफ। to no, हाँ यस श्रितेश बोलिए। sir, we are going to insert the image in it, no? हाँ, नाउ इंसर्टिंग इज देयर। ओके, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो बटन का कोड है, ये लेफ्ट के बटन का और ये राइट के बटन का, इसे हमें कुछ नहीं करना है, ये एज इट इज रखना है। सिर्फ हमें इमेजेस अभी पुट करनी है। ये देखो एक इमेज टैग दिख रहा है आपको, ये दूसरा इमेज टैग है, ये तीसरा है, ऐसे आप ऐड भी कर सकते हो। ओके, सो व्हाट आई विल बी डूइंग, आई विल बी इंसर्टिंग द इमेज। और आपके लिए मैं यहाँ पे कमेंट भी दे देता हूँ, एज द वीडियो इज गेटिंग रिकॉर्डेड। आप जब इसे वापस से देखोगे तब आपको रिवीजन के लिए अच्छा होगा। ओके, दिस पार्ट ऑफ कोड इज फॉर इमेजेस। ओके, ये जो कोड यहाँ से आगे का है वो इमेजेस के पार्ट का है। और यहाँ पर भी मैं दे देता हूँ, दिस कोड इज फॉर बटन्स। ओके, दिस पार्ट ऑफ कोड इज फॉर बटन्स, कंट्रोल एंड ऑब्लिक। ओके, ये बटन का कोड है, इसे हमें कुछ लेना देना नहीं है क्योंकि ये एज इट इज रहेगा, बटन तो एज इट इज रखेंगे हम। सिर्फ इमेजेस आप देख रहे हो तो यहाँ सोर्स अभी तक नहीं दिया है हमने, इसलिए हमारे वेबसाइट पर अभी तक कुछ डिस्प्ले नहीं हो रहे हैं। तो व्हाट आई विल बी डूइंग, सी मैं कुछ इमेज कॉपी कर लेता हूँ अपने फोल्डर में। व्हाट आई विल डू हियर is I think we have Sir, some. in the code for your website, sir, it is image or you had taken the H1 that. It is image, I have edited the image. Okay, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर न्यू फोल्डर क्रिएट कर देता हूँ इमेजेस का। ओके, इमेजेस हमें पता है कैसे हम सोर्स यूज करके पुट करते हैं। बस मैं क्या करता हूँ कि ठीक है, ये पहले पुट करके आपको बता देता हूँ एक बार। देखो अभी हमारे वेबसाइट पर इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही है क्योंकि हमने कोड में अभी तक इमेज का नाम नहीं दिया है। तो सोर्स में मैं आके कह देता हूँ वन डॉट व्हाट इज द नेम, आई थिंक Sir, द in the images folder, images images and one, no, but why it is not showing here, यहाँ पर बताना चाहिए था ना। yes, सर यू हैड सर गलत फोल्डर में किया होगा सर, डेस्कटॉप के फोल्डर में चाहिए। ओके, नहीं वहाँ पर ही सर इंडेक्स और स्टाइल बनाया ना हमने, जहाँ इंडेक्स और स्टाइल बनाया वहाँ पर ही है वो। ओके, लेट अस डू वन थिंग, ऐड यहाँ करके पे देखते हैं। रिफ्रेश का ऑप्शन आपने है। 2 जगह फोल्डर बनाया था। नहीं, पर जहाँ पे मैंने इंडेक्स और स्टाइल डॉट सी एस एस बनाया सर ना यू वहीं पे कैन मैंने रिफ्रेश सर, देयर इज ऑप्शन ऑफ रिफ्रेश वेयर इन द VS कोड। वेयर इज VS ऑप्शन, कोड वेयर इज ऑप्शन। sir, when we hover on that index.html sir, it is coming. Yes ओके sir, refresh हाँ, वेरी refresh. गुड, रिफ्रेश, वेल डन। ये नई चीज़ सीखने को मिली हमें, रिफ्रेश के इमेजेस एंड हियर वन डॉट png। अब अगर आप देखोगे अपने पेज पर तो हमारी इमेज वहाँ दिखने लगेगी। बट एक बात याद रखिए, कोड टोटल है 3 इमेजेस का, राइट। ये फर्स्ट इमेज, ये सेकंड इमेज और ये थर्ड इमेज का दिख रहा है आपको। ये पहला बॉक्स है और उसमें पहली इमेज है, ये दूसरा बॉक्स है और उसमें दूसरी इमेज है, राइट, और तीसरा बॉक्स और तीसरी इमेज। इसलिए जब मैं यहाँ पर आकर रिफ्रेश करूँगा तो क्या होगा देखना, पहली इमेज बताने के लिए है, सेकंड नहीं है तो ब्लैंक हो जाता है, थर्ड भी नहीं है तो वापस ब्लैंक आएगा, एंड सो। तो हम क्विकली क्या करते हैं, कुछ रैंडम इमेजेस बना लेते हैं, ओके, और उन्हें नाम दे देते हैं। सपोज यहाँ पर दे दिया 2 एंड, और तीसरे वाले को मैंने नाम दे दिया 3। सर हम ये भी कर सकते हैं ना सर, वही कोड 1.png 1.png। हाँ कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, बट मैंने क्यों 2 3 डाला है उसके पीछे रीज़न बताता हूँ मैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये,
और उसके आंसर से सबको हेल्प मिलेगी। देखो क्वेश्चन क्या था पार्थ ध्रुव का, कि यहाँ पर सर आपने वन डॉट पी लिखा है, वैसे यहाँ वन वन भी तो लिख सकते थे, इमेजेस बनाने की क्या ज़रूरत थी। तो उसका फ़ायदा ये है कि एक बार मेरा बाकी सब सेटअप हो गया तो मैं आकर इस इमेज को रिप्लेस कर सकता हूँ और इसको रिप्लेस कर सकता हूँ। यानी दूसरी इमेज को मैंने 2 नाम दे दिया तो वो वहाँ आ जाएगी, दूसरी इमेज डाल के 3 नाम दे दिया तो वहाँ आ जाएगी। ओके, कोड में बार बार मुझे चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं। राइट, यस सर। देखो मैं इसे एडिट कर देता हूँ यहाँ पर लाइक दिस। अभी आपके लिए बस करके बता रहा हूँ मैं, बाद में यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ ऑल्सो, यू कैन मेक द चेंजेस। ओके, अभी के लिए बस नॉर्मल चेंजेस मैं बता रहा हूँ आपको, नथिंग न्यू। चलो कोई बात नहीं। तो दिस इज करोजल, और हमेशा याद रखो कि बटन्स के का कोड दिया है वहाँ पर और इमेजेस का कोड दिया है। ओके, करोजल में 3 चीज़ें आती है फिर, एक है इमेजेस, दूसरा है प्रीवियस बटन और तीसरा है नेक्स्ट बटन। इन 2 कोड्स को हमें चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि इमेजेस के जो कोड होते हैं वो आप चेंज कर सकते हो। आप चाहो तो वहाँ इमेजेस ऐड भी कर सकते हो। आपको क्या करना है देखो, सिर्फ ये एक डिव को कॉपी करना है और आके बस एक और बार पेस्ट कर देना है। आप देखोगे और एक इमेज में ऐड कर सकते हो आप यहाँ पे नाम चेंज करके। ओके, सो इफ यू वांट टू गो ऑन इंक्रीजिंग द इमेजेस यू कैन डू दैट, देयर इज नो लिमिट फॉर इट। लिटरली आप कितने भी इमेजेस में ऐड कर सकते हो। अंडरस्टूड एवरीवन, एनी डाउट हियर? यस? नो सर, नो डाउट। ओके, सिर्फ एक डिव और बनाएंगे और फिर आपकी प्रैक्टिस लेंगे। दिस डिव आई विल मेक एंड देन आई विल टेक योर प्रैक्टिस। ओके, ये मूविंग जो टेक्स्ट है वो डालेंगे पहले। सी फॉर दैट सर द आप वो हाइड कर दो। हाँ बोलो। सर वो शेयरिंग का है ना, वो हाइड कर दो। ओके, सी हियर, नाउ आई विल टाइप हियर, दिस इज द कोड फॉर मूविंग टेक्स्ट। ओके, जिसे हम मार्की भी कहते हैं। सो मूविंग टेक्स्ट का मैंने नॉर्मल लैंग्वेज में, हमेशा हम जो भी कमेंट लिखते हो ऐसी भाषा में रहना चाहिए कि कोई भी समझ जाए। ओके, इवन बच्चे को भी दिखाया जाए तो उसे बेसिक अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो समझ जाए कि क्या बोला जा रहा है वहाँ पे। सो हियर आई विल टाइप हियर मार्की। ओके, अब देखो इसमें आपको टाइप करना है जो भी है। लेट अस टाइप हियर, ओके, वेलकम टू आवर कोड्स फॉर यू वेबसाइट। ओके, वेलकम टू आवर कोड्स फॉर यू वेबसाइट। डायरेक्शन आपको देना है लेफ्ट या राइट दे सकते हो। आई विल गिव यू लेफ्ट आफ्टर कमिंग बैक एंड रिफ्रेशिंग। सी एज यू कैन सी वहाँ कोड्स फॉर यू जो है वो आ रहा है और यस लेफ्ट सर, में फ्लो हो रहा प्रॉपर्टीज आर देयर लाइक बैकग्राउंड एंड दैट। है, वो सब हम दे सकते हैं। अब देखो अगर इसे लेफ्ट की जगह राइट कर दिया मैंने तो राइट की डायरेक्शन में जाएगा। राइट, सी इट इज़ कमिंग फ्रॉम देयर एंड सो। वैसे शायद लेफ्ट ही ठीक लगता है, राइट, हमें पढ़ने के लिए थोड़ा बेटर हो जाता है। फिर से मैं एक बार बता देता हूँ हमने क्या क्या देखा अभी तक। नेविगेशन बार का हमने कोड कॉपी किया बूटस्ट्रैप पे से, करोजल का कॉपी किया और इमेजेस पुट की बस। और ये मार्की अभी हम देख रहे हैं। अब मुझे क्या करना है कि इसे एक बॉक्स में डालना है और उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। तो आप लोग मुझे बताओगे बॉक्स क्रिएट करने के लिए हम कौन सा टैग यूज करते हैं? डू यू रिमेंबर स्टूडेंट्स विच टैग वी आर यूजिंग फॉर क्रिएटिंग सर बॉक्स? ड्यू। सर वेरी गुड, वी आर यूजिंग द div टैग। सर बट आई हैव वन क्वेश्चन, वी कैन बैकग्राउंड कलर हम मार्क्यू को भी दे सकते हैं ना? दे सकते हैं, वेरी गुड, दैट कैन आल्सो बी डन, बट जनरली आई प्रीफर के आई विल बी पुटिंग हियर div एंड सो। यहाँ पर देखो आप अगर कोई प्रॉपर्टी देनी है तो यहाँ पर डायरेक्ट इमेज को भी दे सकते थे, बट इन लोगों ने भी क्या किया, उसे div में पुट किया। तो जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो कई बार divs का ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि उससे हमें आप ऐसे कह सकते हो कि आगे काम करने के लिए थोड़ी आसानी हो जाती। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि कोई मार्की एक्सेप्ट नहीं करता कोई कोड, कोई स्टाइल। ओके, तो वहाँ पर div जो है काम में आ जाता है। लेट अस गिव इट क्लास एंड आई विल कॉल इट मार्की
मार्की, या फिर क्या नाम देना चाहिए, मार्की 1। ओके, ये नाम अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर हम इसके आगे और भी मार्की यूज़ करते हैं तो हम वहाँ पर फिर उसे नाम दे पाएंगे, क्लास दे पाएंगे। सो लेट अस टाइप इट डॉट मार्की 1। बोलो बैकग्राउंड कलर क्या रखना चाहिए हमने वहाँ पे, सेम रखना है ब्लू या कुछ अलग बनाना है अभी? लेट अस सर पुट, ब्लू ब्लू ओनली। रखते हैं। ओके अभी के लिए ब्लू डाल देंगे, बाद में अगर चेंज करना होगा तो वी कैन चेंज। ओके सेव, कम बैक एंड रिफ्रेश, राइट। पर टेक्स्ट जो है दिख नहीं रहा है, तो टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए बताइए हम क्या यूज़ करते हैं? सर वाइट टेक्स्ट कलर, सॉरी कलर, कलर ओनली Question कलर, only color. वाइट। कमिंग बैक एंड रिफ्रेशिंग, वाइट हो गया। अगर मुझे उस बॉक्स की हाइट बढ़ानी है, व्हाट आई शुड डू? इफ आई वांट टू इंक्रीज द हाइट ऑफ दैट बॉक्स, व्हाट शुड आई डू? यस। सर मार्जिन। और मार्जिन तो बाहर की का स्पेस बढ़ाएगा, अंदर के स्पेस के सर लिए पैडिंग। सर पैडिंग। पैडिंग, सर हमने पैडिंग की पैडिंग। तो वो स्पेस नहीं दिखेगी। वेरी गुड, 25 पिक्सल देता हूँ मैं। कमिंग बैक एंड रिफ्रेशिंग। ओके थोड़ा इंक्रीज करना चाहिए। सर 50 दो। समथिंग आई थिंक इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, देखेंगे। ओके सेव, इट इज नॉट गेटिंग सेव्ड ऑटोमेटिकली। सी white dot is coming even after saving. Okay, let me close it and open again. सर हो गया। Okay, now I think it will be done. Okay, 50 बहुत हो गया है, अब हम 20 कर देंगे। 25 अच्छा था, आई थिंक वो सेव नहीं हो रहा था। नहीं 25 भी बहुत हो गए, आई सर थिंक 50। 5 ओके, क्योंकि वो ऊपर भी और नीचे भी अप्लाई कर रहे हैं। सी, यस सर। सो इन दिस वे वी हैव क्रिएटेड ए मार्की। आप बाद में इसका कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा प्लस माइनस करके भी देख सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा डार्क हो चुका है कलर, सो यू कैन टेक अ सर लाइटर वो वन एंड सर स्पेस बिटवीन carousel and marquee. it is because of margin. See here it is not there, so let us give it a try। देखेंगे यहाँ पर जो क्लास है, सर बॉडी मार्जिन 0 नो। नो नो देर इज समथिंग लाइक, यहाँ पर ही देख के देखते हैं एक बार स्टाइल एंड हियर, पहले यहाँ पे ट्राई करेंगे और अगर सक्सेस हो गए तो हम वहाँ पे स्टाइल को कॉपी कर देंगे, राइट, हमारे स्टाइल्स सर डॉट आई सीएसएस। थिंक वी हैव टू गिव टू द बॉडी एंड मार्क यू आल्सो सो लुकिंग बेटर। ओके लेट अस ट्राई, मार्की को देकर देखेंगे यहाँ पे। मार्क ही हो रहा है सर, बॉडी को तो एक बार दो ना। मार्जिन 0, नहीं बॉडी को अगर देंगे नहीं, आसपास का कम होता है उससे, ये जो आसपास का मार्जिन है ना ये 0 होगा। बट अभी जो मार्जिन यहाँ दिख रहा है वो आपका करोजल और इसके बीच में, राइट, मार्की के। सो लेट अस ट्राई दिस थिंग, अदरवाइज इसे देकर देखेंगे, राइट। कमिंग बैक एंड रिफ्रेशिंग, अगेन द प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व, फिर से इसे सर टच कर इंस्पेक्ट देते। करके देखो। नहीं इंस्पेक्ट में नहीं मिलेगा उसका आंसर, मैंने पहले ट्राई किया है, बहुत बार। सर आई थिंक वो हमने ड्यू को क्लास मार्क क्यों दी ना सर, उससे हम बैकग्राउंड कलर देंगे तो एक बार ट्राई करो ना, उसे बैकग्राउंड कलर ब्लू देंगे तो। कौन से वाले ड्यू को? सर मार्क क्यू 1। ओके रुको, उसको नहीं उसको ही दिया है ना बैकग्राउंड कलर, उसी को दिया है। अच्छा ये स्टाइल भी अगर हम उसी को देते हैं तो देखेंगे। ओके आई विल डिलीट इट फ्रॉम हियर। नहीं पर हमने स्टाइल भी उसको देकर देखी ना, एक बार ये मार्की को देकर देखता हूँ मैं, यानी मार्जिन 0, स्टिल इट इज नॉट वर्किंग, व्हाट कैन बी द केस? हमने यहाँ भी देकर देखा है ना, फिर भी स्पेस नहीं जा रहे। ओके हियर लेट अस इंस्पेक्ट एंड सी। ये बूटस्ट्रैप का ये एक होता है कि आप जो है ना कोड उनका जो मिलता है उसमें आपको बहुत चेंजेस करके एक्सपेरिमेंटिंग करनी पड़ती है, फिर आपको समझ में आता है कि व्हाट इज द थिंग। देखो यहाँ पे कहीं पे भी हियर मार्जिन नहीं दिख रही आपको कुछ, हियर also you can see there is no margin। सर यू कैन इंक्रीज द पैडिंग
and increase the text. नहीं, पैडिंग तो हमने देखी है। पैडिंग तो आपने हमने पहले लगा इसको दी थी ना, अप्लाई की थी। ओके, देखते हैं, हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लेट अस सी। ओके, थोड़ा एक्सपेरिमेंटिंग करेंगे तो वो चला जाएगा, बट अभी का हम टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं कर सकते। हाँ बोलो। सर क्या हम प्रैक्टिस स्टार्ट करें? मुझे एक करोजल में बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। डोंट वरी एट ऑल, डोंट वरी, लेट अस स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। Okay, and those who have joined सर afterwards, मैं let me tell you an important thing. Okay, we are adding two new things to our course. Okay, which is free of cost for you and only for very few students. ये सभी के लिए नहीं है, इसलिए ज़्यादा लोगों के साथ डिस्कस भी मत कीजिए। जावास्क्रिप्ट एंड पीएचपी, ये दो लैंग्वेजेस भी आपको मैं सिखा रहा हूँ। ओके, उसके लिए पहले अपना काम खत्म कर देंगे जल्दी से और फिर ये स्टार्ट करेंगे। ओके सर। PHP इज ए सेपरेट लैंग्वेज, जावास्क्रिप्ट इज ए सेपरेट लैंग्वेज, बट इनकी हेल्प से आपकी वेबसाइट कई गुना बेहतर बनेगी और आपका काम कई गुना कम होगा। ओके, पीएचपी में हम ये भी देखेंगे कि डाटाबेस के साथ कैसे कनेक्ट किया जाता है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें आएगी, बट इट इज़ ओनली फॉर वेरी फ्यू स्टूडेंट्स। आई थिंक ओनली 5 स्टूडेंट्स आर देयर फॉर दिस। Sir, then from the first batch, these students are there now. They are joined. 2 स्टूडेंट्स, यस, पार्थ एंड क्षितिज। ओके, एंड ये तो आपके ही डबल डबल यहाँ पर अकाउंट है कई सारे, इसलिए वो लिस्ट लंबी दिख रही है। सर, हमारी ये जो बैच है सेकंड, आपने जो ग्रुप बनाया है हमारे बैच का, उसमें मतलब क्या मैं हूँ ये पीएचपी और जावास्क्रिप्ट में? आप हो, यस। ओके, Sir, जो means भी अभी he ज्वाइंट है सब shifted है। to first batch now. बट ये बात भी याद रखो, और भी 2 बैचेस है मेरी, और 3 बैचेस हैं, पर उनको आप लोग ऐसे जाकर बोलना मत कि हमें तो सर ये भी सिखा रहे वो भी सिखा रहे। डोंट टेल लाइक दैट टू एनीवन, ओके। क्योंकि क्या होता है कि हर कोई नहीं सीख पाता ये सब चीज़ें। आप लोगों की स्पीड अच्छी है और आप लोग ध्यान अच्छा दे रहे हो, इसलिए मैंने ये डिसाइड किया है आपको सिखाना है। ओके, सो टेक केयर ऑफ दैट थिंग ऑल्सो, क्योंकि ये Sir, चीज़ें can अलग Excuse है। me, sir. यस Sir, पार्थ। I have a doubt in background image. ओके, बैकग्राउंड इमेज, हाँ पूछिए। How to ओके, आई विल insert that शो दैट image? वन। Yes, sir. देखो, बैकग्राउंड इमेज कैसे पुट करते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक डिव बनाता हूँ आपके लिए, बस डिव, और इसको बैकग्राउंड इमेज देकर बताता हूँ। ओके, मैं इसे क्लास भी दे दूंगा। सपोज मैं यहाँ पर करता हूँ कंटेंट, ये नाम दिया मैंने, क्योंकि आगे कंटेंट ही आने वाला है हमारा। तो मैं आपको बताने के लिए पहले यहाँ पर वो डिव बना देता हूँ, तो आपको समझेगा कि क्या चल रहा है। सपोज मैं इसे बैकग्राउंड कलर पहले देकर बताता हूँ आपको, रेड, और हाइट सपोज दे दी मैंने 500 पिक्सल। कमिंग बैक एंड रिफ्रेशिंग, देखो डिव बन गया है। और आपका क्वेश्चन है कि इसे बैकग्राउंड इमेज कैसे दी है, राइट? एम आई राइट? और मैं इसे थोड़ा, यस पार्थ, Yes, sir. ओके। सी हियर व्हाट यू विल बी डूइंग, सबसे पहले आपको एक बैकग्राउंड इमेज ढूंढनी है अच्छी। गूगल पर कोई भी इमेज आप देख सकते हो, जैसे बैकग्राउंड डिजाइन सपोज, कुछ भी सर सर्च हम करो जो यूआरएल इमेज कॉपी आपको, करना है। हाँ यूआरएल कॉपी करना है। तो आप पहले इमेज ले लोगे अच्छी, सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है, वहां पर पुट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट अच्छी इमेज ढूंढना थोड़ा टाइम उसके लिए लगता है, क्योंकि आपकी इमेज कैसी होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए थोड़ी, राइट? अब सपोज कोई इसमें से एक इमेज लेते हैं, लेट अस टेक सपोज दिस वन। ओके, ये इमेज सपोज आपने ली, या ये थोड़ी अच्छी रहेगी शायद। हो सके उतना अवॉइड कीजिए कि स्टॉक फोटो वगैरह ना हो, क्योंकि हम इस केस में लिंक कॉपी करने वाले हैं। ओके, इसलिए थोड़ा सोच समझ के आपको डिज़ाइन लेनी है, इमेज लेनी है। ओपन इमेज इन न्यू टैब करना है और पहले चेक कर लेना है, मतलब इमेज आपके लायक है या नहीं। इट इज़ नॉट दैट बैड, बट इससे भी अच्छी इमेज आप ले सकते हो। अब आपको बस इसका यूआरएल कॉपी कर लेना है। हमने अभी तक अपने कोड में कुछ टाइप नहीं किया है, हमने बस इमेज ढूंढी है और उसका यूआरएल कॉपी किया है। अब आप यहाँ पर आओगे स्टाइल्स में और आप कहोगे बैकग्राउंड इमेज एंड यूआरएल, और उस यूआरएल को पेस्ट कर देना है। सी कमिंग बैक एंड रिफ्रेशिंग, यू विल सी दैट द इमेज हैज कम, पर वो रिपीट भी हो रही है, राइट और नॉट?
पर इमेज आ गई, यहाँ तक समझ गया आपको? पार्थ बोलो, एक बार बताओ मुझे We क्या have to स्टेप्स लिए हमने? adjust. हम्म First, we have to search a good image. After that, we have to copy its URL, हम्म and we have to in styles we have to paste हाँ, its बट फॉर URL. दैट फर्स्ट टैग यू विल And टाइप background बैकग्राउंड image. इमेज, और उसमें Background ऑप्शन कौन image सा type. लोगे? URL, URL. राइट? आई थिंक Yes, वन sir. मोर ऑप्शन इज देयर, लेट मी गिव इट अ ट्राई, पहले तो मैं देखता हूँ ट्राई करके वो काम करता है क्या। आई थिंक यू कैन गिव इट लाइक दिस ऑल्सो, कमिंग बैक एंड रिफ्रेशिंग। हाँ, आप अपनी इमेज भी दे सकते हो, अगर आपको नेट पे से नहीं लेना है इमेज, तो आप इस तरह से इमेज का एड्रेस भी बता सकते हो। देखो मैं क्या करता हूँ, पहले उस इमेज को सेव कर लेता हूँ, कोई और अच्छी इमेज मिलती है तो देखेंगे। ओके, समझ लो कि सर इट इज वर्किंग सर, इट इज़ आई वर्किंग, हैड सो मेनी ट्राइंग सर। वेरी गुड। क्या किया आपने? वही यूआरएल में ही टाइप किया मैंने, वही बता रहा हूँ अभी मैं। देखो मैं पहले सेव कर लेता हूँ इमेज, ये अच्छी इमेज है, सेव इमेज एज कर दूंगा मैं, और अपने फोल्डर में उसे मैं सेव कर दूंगा पहले, और बाद में अपने पेज पर भी मुझे उसे लेना है। सो इट इज़ ए बिग इमेज, दैट्स वाई इट्स टेकिंग टाइम। डेस्कटॉप, और अपना जो फोल्डर है अभी कोर्स वेबसाइट का, इमेजेस का, और यहाँ पे सपोज बैक बोल करके सेव कर देता हूँ। सी आपको क्या सर करना है एक फिर एक से शब्द बता रहा हूँ मैं। हाँ, वहाँ पर भी ले सकते हो, बैकग्राउंड इमेज एंड यूआरएल। अब इसमें आपको बस बताना है उसका एड्रेस, क्या एड्रेस है अपने केस में, वो इमेज फोल्डर में, और उसके अंदर उसका नाम है बैक डॉट जेपीईजी। तो मैं यहाँ पर टाइप करूँगा इमेजेस ऑब्लिक बैक डॉट जेपीईजी, ऑप्शन भी आ गया वहाँ पे, सेव, कमिंग बैक एंड रिफ्रेशिंग। ओके, दैट इमेज इज क्रिएट कमिंग देयर। ओके, साइज के बारे में टेंशन मत लो, हम उसे भी चेंज करेंगे, बट ये समझ में आ गया आपको कैसे लिया है? इसके आगे मैं एक और Yes, sir. डिव पुट कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसके आगे एक और डिव पुट कर देता हूँ, तो स्पेस हो जाएगी बहुत सारी। कंटेंट 1 बोलकर नाम दे दूंगा इसे, एंड सेम आई विल जस्ट कॉपी एंड पेस्ट हियर कंटेंट 1। ओके, तो अब थोड़ा हम स्क्रॉल कर पाएंगे वहाँ पे। ओके, दिस वन इज द सेकंड। समझ गए बैकग्राउंड इमेज कैसे देते हैं? नाउ व्हाट वी विल बी डूइंग इज हियर बैकग्राउंड size, and here we will type cover, background size cover, यानी अब हम साइज उसका एडिट कर रहे हैं। सो यू विल सी दैट कि वो इतनी इमेज आ जाती है जितना हमें चाहिए था। व्हाट इट, इसमें थोड़ा एक्सपेरिमेंटिंग भी आपको करनी पड़ती है एंड सो। तो मैं एक बार क्विकली रिवाइज करता हूँ, फिर हम प्रैक्टिस लेंगे। देखो आज हमने क्या क्या अभी तक किया है इस लेक्चर में। हम अभी वेबसाइट कर रहे हैं कोड्स फॉर यू वाली, और इसमें की चीज़ें केक शॉप में भी यूज़ है, केक शॉप की वेबसाइट की चीज़ें इसमें भी है। फर्स्ट थिंग वी टू डिड वॉज, सबसे पहले हमने फोल्डर बनाया, और उस फोल्डर में index.html फाइल बनाई। index.html में जैसे हम आते हैं, हमने यहाँ पर अपना क्या किया था, इफ़ यू रिमेंबर बोलो। हमने यहाँ एक्सक्लेमेटरी मार्क टाइप करके ये बॉयलर प्लेट क्रिएट की थी, टाइटल पुट किया, उसके बाद में यहाँ पर हमने styles.css और बूटस्ट्रैप की लिंक्स कॉपी कर ली जो हमने देखा है, और हमारा पेज रेडी हो गया स्टार्टिंग के लिए। पेज में सबसे पहले हमने क्या पुट किया था, और इस बार आपने नोटिस किया होगा तो मैंने कमेंट का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया है। तो कमेंट्स हो सके उतने दीजिए, उसमें कोई कमी मत रखिए, राइट? कमेंट्स देके मैंने बूटस्ट्रैप की लिंक को भी कमेंट दिया है वहाँ पे, बूटस्ट्रैप लिंक्स, बाद में CSS को लिंक करते समय भी इस बार मैंने डिटेल में कमेंट दिए। फिर हमने स्टार्ट किया इस पार्ट से, ये जो सबसे ऊपर दिख रहा है उसे हम कहते हैं बूटस्ट्रैप नेवबार। वो मैंने डायरेक्टली सर्च किया था गूगल पर। इसका रीज़न ये था, बोलो क्या रीज़न था, मैंने क्यों सर्च किया डायरेक्टली गूगल पर? सर हमें 5.0 मतलब लेट हाँ, लेटेस्ट वर्जन 5.0 चाहिए। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन दिखते हैं, पुराना वाला है और ये न्यू वाला है, और यहाँ आके मैंने बस उसका कोड कॉपी कर लिया और अपने आप पेस्ट कर दिया, राइट? क्योंकि अब इस कोड में हम चाहे वो चेंज कर सकते हैं, जैसे आप देख रहे हो नैव बार So यहाँ पर how to लिखा give है। a functionality to search bar? फंक्शनलिटी टू विच वन? दिस नैव बार? Uh, search bar. Search bar. ओके, दैट इज डिफरेंट थिंग, वो उसके लिए हमें PHP सीखना पड़ेगा।
ओके, इसलिए तो आपको मुझे PHP सिखाना है। ये फंक्शनलिटी है, इसके लिए हमें थोड़े कोड लिखने पड़ेंगे। ओके, सो दैट विल बी अ कॉम्प्लेक्स थिंग, इसलिए हम अभी फिलहाल इसे एज इट इज़ रखेंगे। अंडरस्टूड? वेरी गुड क्वेश्चन दिस इज। एंड नाउ हियर नैव बार में हम लोग अभी चेंजेस भी कर सकते हैं, वो अभी तक मैंने आपको नहीं बताया है। ये नैव बार में भी कई सारी चीज़ें हैं जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैंने इस लेक्चर में बूटस्ट्रैप के करोजल पे ज़्यादा ध्यान दिया था। जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, ये जो मूवमेंट वाला जो स्लाइड्स हो रही है इसे हम कहते हैं करोजल। करोजल में टोटल 3 चीज़ें होती हैं, एक ये इमेज, दूसरा ये प्रीवियस बटन और नेक्स्ट बटन। उसी तरह से मैंने बताया था कि जब हम कोड कॉपी करते हैं तो इतना कोड शुरू का मैंने अलग करके बताया है आपको। ये इमेजेस का कोड होता है शुरू में का, 3 इमेजेस के कोड आते हैं, आप उसको कॉपी पेस्ट करके इमेजेस बढ़ा सकते हो। आगे 2 बटन्स के कोड होते हैं जिसे हम कुछ भी चेंज नहीं करते, इसमें गलती से भी आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। जैसे सपोज यहाँ पर आपने गलती से कुछ टाइपिंग मिस्टेक कर दी तो वहाँ पर आप देखोगे कुछ ना कुछ इशू क्रिएट हो जाता है। ओके, एक तो फंक्शनलिटी में प्रॉब्लम हो जाएगी या फिर वो दिखने में ठीक नहीं दिखेगा एंड सो। अंडरस्टूड? जैसे सपोज मैंने यहाँ पर डाल दिया 1, सो यू विल सी कि देखो अब वो कहाँ चले गया बटन, बराबर। इधर का बटन देखो कैसे नॉर्मल है, उधर का बटन कहीं और चला गया। सो लाइक दिस ऑलवेज अवॉइड, अगर कुछ गलती हो जाती है तो Ctrl Z का यूज़ कीजिए हो सके उतना। ये दूसरी चीज़ हमने देखी। फिर मार्की डिस्कस किया हमने। मार्की बहुत सिंपल है, बस आपको वहाँ पर मार्की टैग बनाना है और उसमें टाइप करना है जो भी है, और डायरेक्शन आपको देना है। फिर एक डाउट क्लियर करने के लिए मैंने ये भी बताया कि बैकग्राउंड इमेज कैसे देते हैं, वो हम वापस से देखेंगे। ये मार्की और बैकग्राउंड इमेज हम रिवाइज करेंगे अगली बार भी। वैसे तो मैं सब रिवाइज करके ही आगे बढ़ूंगा कल के लेक्चर में, बट कल के लेक्चर में हम ये नेविगेशन बार भी डिटेल में देखने वाले हैं। अभी हम प्रैक्टिस लेंगे, ओके, जिससे ये ना हो कि कोई स्टूडेंट